हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज बिना आज हो गई हमने 15/1/2021 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर और विषय है टाइम टेबल के अनुसार गणित शिक्षण इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण क्या रहेगा? गणित शिक्षण। जबकि मैंने कई बार बताया कि गणित शिक्षण एक ऐसा विषय है जो मतलब है कि एक मनोरंजनात्मक विषय भी कह सकते हैं कि इसमें अगर विद्यार्थी इंटरेस्ट लेने लगे तो उसको इसमें पढ़ने में बड़ा मतलब आनंद आता है। और अगर उसको समझ में नहीं आती है कोई चीज तो उसके लिए वही सब्जेक्ट हार्ड होता है। तो गणित सब्जेक्ट या तो समझ में आएगा तो उसके लिए आसान है और समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए हार्ड है। इसलिए कई बच्चे क्या होता है कि अगर उसको सही तरह से गाइडलाइन नहीं मिलती है, सही तरह से अगर उसको शिक्षण नहीं मिलता है तो वो गणित विषय से डरने लग जाता है, गणित विषय से दूर भागने लगता है। तो आज हम गणित शिक्षक के व्यवसाय विकास में चिंतनशील अभ्यास की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित शिक्षण में गणित शिक्षण में चिंतनशील अभ्यास की भूमिका गणित विषय को वही शिक्षक अच्छे से पढ़ा सकता है जो गणित विषय की नॉलेज रखता हो, उसके संपूर्ण उसके ज्ञान को रखता हो, संपूर्ण बातों का ध्यान रखता हो, यानी संपूर्ण विषय के बारे में ज्ञाता हो, वही से गणित शिक्षण को अच्छे से करवा सकता है। अब ये तो बात थी विषय की बात है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि भाई हमने जो शिक्षण विधि से गणित विषय का हमने ज्ञान करवाया है, उसमें बच्चे ने कितना समझा है, कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, और हम जो प्रक्रिया करवा रहे हैं गणित विषय में वो बच्चों को कहाँ तक उसके सार्थक है या कितना उनको सही लग रहा है, तभी उसका हम अध्ययन करवा सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। चिंतनशील अभ्यास का अर्थ है मतलब चिंतनशील अभ्यास का अर्थ है क्या अर्थ हो सकता है कि आपने कक्षा में क्या क्या किया, आपने कक्षा में क्या क्या किया, ठीक है, और विचार करना है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने कक्षा में ऐसा क्यों किया, आपने कक्षा में ऐसा क्यों किया, ठीक है। तीसरा है कार्य के बारे में सोचना है कि क्या ठीक है, यानी आपने जो कार्य किया वह सही है या नहीं, ठीक है। अब जैसे आप क्लास में आते हो, कक्षा में बोला है कि गणित शिक्षण करवाते हो गणित विषय का,
शिक्षण करवाते हो, तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे आपने कक्षा में क्या क्या किया, आप जो पढ़ा रहे हो उसके संबंधित कौन कौन से कार्य किए, आपने हर तरह से अपने गणित विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको एकदम आसान बनाने के लिए हर तरह से आप कार्य करते हो, हर तरह की शिक्षण विधियों को यूज करते हो, हर तरह की टीचिंग एड यूज करते हो। तो आपने कक्षा में क्या क्या कार्य किया जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। दूसरा, आपने कक्षा में ऐसा क्यों किया, जब भी आप शिक्षण विधि यूज करते हो या आप पीए यूज करते हो, शिक्षण सामग्री यूज करते हो, आपने उदाहरण यूज किया, आपने कहानी यूज की, आपने विषय बच्चों को किस तरह से मूल्यांकन किया, तो आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आपने जो कार्य किया वो सही है या नहीं, आपने जो भी कार्य करते हो तो वो सही है या नहीं, इन सभी चीजों को मिलाते हुए क्या क्या रहता है, सब मूल्यांकन। सब मूल्यांकन या आत्म मूल्यांकन किया जा रहा है, या आप बोल सकते हैं आत्म परीक्षण। यानी खुद का मूल्यांकन करना। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है पढ़ाने में, कि जैसे प्राथमिक बड़े बच्चों में तो नहीं, प्राथमिक बच्चों में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। वहां पे जब टीचर को अपॉइंट किया जाता है, वो वहां पे पढ़ाने जाता है, तो वो घर से या वो वही तैयारी करवाता है जो उसने सीखा है, या अपने जो पढ़ा है वही तैयारी करवाएगा, ठीक है। लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो उस विधि से समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर क्या करता है, उस बच्चों को डांटता है, उस बच्चों को मारता है, उसको क्लास से बाहर कर देता है, कहते को समझ में नहीं आता, मैंने इतना पढ़ा दिया। नहीं, कभी कभी अपना स्व मूल्यांकन, आत्म परीक्षण करना भी जरूरी है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्या पता हमारी जो पढ़ाने वाली जो शिक्षण विधि है वो कई बच्चों को कठिन तो नहीं लग रही है, जो हमारा बोलने का जो तरीका है, हमारे बात रखने का, हमारे विषय वस्तु को उनके सामने प्रस्तुत करने का जो तरीका है, क्या पता उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो। तो कई बार अपने आप का मूल्यांकन करना भी जरूरी है, आत्म मूल्यांकन, आत्म परीक्षण भी करना जरूरी है। एक टीचर के पास में कई विधियां होती है पढ़ाने के लिए, वो कठिन से कठिन जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको भी पढ़ा सकता है, जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे उनको भी पढ़ाने का अलग तरीका। एक टीचर के पास में कई मेथड होते हैं, लेकिन अब उनको डांटने से अच्छा है कि अपना खुद का मूल्यांकन करें, अपन सब मूल्यांकन करें, अपना आत्म परीक्षण करें कि जो मैंने पढ़ाया है वो जो शिक्षण है, जो विषय वस्तु मैंने क्लास में कक्षा में प्रस्तुत की है, वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आई। तो ये रखना बहुत जरूरी है। कक्षा में क्या हुआ के बारे में जानकारी करके उसका विश्लेषण, मूल्यांकन करना तथा उसके अनुसार अपने कार्यशैली में बदलाव करके अपने शिक्षण में सुधार करना है। यानी आपने जो भी पढ़ाया है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस विधि से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपनी कार्यशैली, अपनी शिक्षण शैली में सुधार करके उसको परिवर्तन क्या करना चाहिए, न कि उसको बच्चों को बाहर भगाए, उसको डांटे, उसको आंखें दिखाए। इससे इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। गणित शिक्षक के व्यवसायिक विकास के लिए आवश्यक है और ये जरूरी भी है। इसकी शुरुआत एक शिक्षक दैनिक नंदनी जो डायरी होती है उसमें लिखकर अपने साथियों से अपने पाठ्यशैली का निरीक्षण करवाकर, यानी अगर इसका सुधार कर सकते हैं तो कैसे सुधार कर सकते हैं। दैनिक नंदनी भरकर आप डेली में जो आप पढ़ाते हो, जो भी आपने क्लास में जो भी कार्य किया है उसको डेली भरकर, मतलब है कि आप निरीक्षण कर सकते हैं अपने साथियों से पाठ्यशैली का निरीक्षण करवाकर, पाठ्यशैली का निरीक्षण करवाकर अपने जो साथ में है टीचर
उनसे भी अपनी पाठ्यशैली का निरीक्षण करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं शिक्षण करवा रहा हूँ, जो मैं बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ, वो कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सही है। इसके अलावा पाठ की रिकॉर्डिंग करके, अपने ही पाठ की रिकॉर्डिंग करके, पाठ की रिकॉर्डिंग करके, अपन जो पढ़ा रहे हैं उसकी पाठ की रिकॉर्डिंग करके भी अपन अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पसंद, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न से बच्चे जब ये बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, सर ये विधियां बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर आपने बिल्कुल बताया, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इससे भी अपने अंदर हम सुधार कर सकते हैं। हम हमारी जो शिक्षण विधि है, हमारी जो शिक्षण सामग्री है, उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। इन सबके आधार हम आगे क्या करना है उसका पहुंचा सकते हैं, जिससे शिक्षक को किसी प्रकरण को पढ़ाने संबंधी समस्त कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है। यानी अगर इन चीजों से अगर हमारे शिक्षण में परिवर्तन करते हैं, हमारी साहित्य सामग्री में परिवर्तन करते हैं, हमारे प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन करते हैं, तो उससे वो उसको नॉलेज और ज्ञान हो जाता है तथा उसका समाधान भी सहयोगी से मदद मिल सकती है और ये विधि उसके व्यवसायिक विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसा करने से क्या होता है कि वह अपने शिक्षण में सुधार करके अपने व्यवसायिक विकास में मतलब सहयोग ले सकता है, उसमें मदद मिल सकती है। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। और कुछ बच्चे हैं कि जो कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको कमेंट्स करें। धन्यवाद।